बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज के इस लेक्चर में हम ये डिस्कस करेंगे कि क्या इंडोनेशिया में पाकिस्तानियों के लिए बिजनेस एनवायरनमेंट मौजूद है, और ये भी जानेंगे कि इंडोनेशिया लोगों का मिजाज कैसा है। क्या पाकिस्तानी, इंडियन, नेपाली, बांग्लादेशी इंडोनेशिया में बिजनेस कर सकते हैं या नहीं, और कौन सा बिजनेस आप इंडोनेशिया में डेवलप करके सक्सेस हासिल कर सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन को प्रेस कर दें ताकि फ्यूचर में जो भी इंफॉर्मेशन अपलोड हो उसका बरवकत नोटिफिकेशन व्यूअर्स को बआसानी मिल सके। तो व्यूअर्स, इंडोनेशिया की आबादी ज्यादा होने की वजह से यहाँ पर हर किस्म के बिजनेस मार्केट प्लेसेस मौजूद हैं। इंडोनेशिया में आप दर्जन शोबाजात में वसी तर बिजनेस कर सकते हैं। मसलन होटल्स इंडस्ट्री, टूरिस्ट इंडस्ट्री, मोबाइल शॉप, फूड इंडस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री, IT इंडस्ट्री, मेडिकल इंडस्ट्री, स्पोर्ट्स इंडस्ट्री, मॉल्स, ट्रेड कंपनीज, मतलब कि हर शोबाजात में आप कम या ज्यादा इन्वेस्टमेंट करके बिजनेस की सक्सेस हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा आप एक्सपोर्ट, इंपोर्ट और गारमेंट्स का भी बिजनेस कर सकते हैं। आजकल इंडोनेशिया में एक बहुत ही कॉमन बिजनेस है। कोई भी बिजनेस करने वाला 15 ज़रबे 28 मुरब्बा फीट पर दुकान किराए पर लेता है। इसमें वो कम से कम 8 वॉशिंग मशीन और 8 ही ड्रायर इंस्टॉल करवाता है, क्योंकि इंडोनेशिया में लोग घरों में कपड़े बिल्कुल नहीं धोते। लोग ड्राई क्लीन शॉप्स पर खुद आकर पर केजी के हिसाब से मशीन में पैसे डालकर टोकन हासिल करके अपने कपड़ों को खुद ही वॉश करके ले जाते हैं, और कोई भी शॉप ओनर ड्राई क्लीन शॉप पर मौजूद नहीं होता। इस बिजनेस का नया मॉडल आप इंडोनेशिया में 3 से 4 शॉप्स ड्राई क्लीन की बनाकर आप काफी सारा पैसा कमा सकते हैं। इन तमाम शॉप्स की निगरानी बजरिया CCTV कैमरास देख सकते हैं। आप इंडोनेशिया का वीजा पाकिस्तान से ही प्रोसेस करवा कर आए। अगर आप इंडोनेशिया में बिजनेस या कंपनी रजिस्टर्ड करवाना चाहते हैं तो आपको बिजनेस का मॉडल, इन्वेस्टमेंट, कंपनी रजिस्ट्रेशन की मुकम्मल मालूमात दर्ज झैल व्हाट्सएप नंबर पर राब्ता करके आपको मिल जाएंगी। इंडोनेशिया में सबसे बेस्ट काम खासकर जकार्ता और बाली में होटल्स या रेस्टोरेंट बिजनेस हैं, क्योंकि ये टूरिस्ट एरिया है। पूरी दुनिया से यहाँ पर लोग हॉलीडेज या वैकेशंस गुजारने के लिए आते हैं, और इंडोनेशिया में दूसरा बेस्ट वर्क फास्ट फूड प्रोसेसिंग और डिलीवरी है। आप कोई भी फास्ट फूड पॉइंट बनाकर बहुत ज्यादा अर्न कर सकते हैं। इसके अलावा इंडोनेशिया में स्मॉल फूड पॉइंट, कैफे, टी शॉप, नूडल्स, बिरयानी शॉप जैसे पाकिस्तान इंडिया में ढाबा या ठेला टाइप शॉप्स होती हैं, और कम इन्वेस्टमेंट से आप इंडोनेशिया में बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। याद रहे कि यहाँ पर हर शॉप या घर का रेंट सालाना ही होता है, और हर बिजनेस मैन ने कोई भी जगह जब रेंट पर लेनी है तो वो पहले 1 साल का एडवांस रेंट ओनर को पे करेगा, तो तब उसके वो जगह हैंड ओवर होती है। पाकिस्तान में कोई भी बिजनेस अगर आप रजिस्टर्ड करवाते हैं तो SCCP एक ऐसा अदारा है जो कि हर बिजनेस को पाकिस्तान में रजिस्टर्ड करता है। इसी तरह इंडोनेशिया में पहले आपने अपने बिजनेस को रजिस्टर्ड करवाना है। इसी तरह तमाम बिजनेस की फिजिबिलिटी इंडोनेशियन रजिस्ट्रेशन अदारा चेकअप करके आपको लाइसेंस जारी कर देगा, तब आप वहां पर बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। इंडोनेशिया में हर बिजनेस स्टार्ट करने से पहले कंपनी रजिस्टर्ड लाजमी होती है। इस कंपनी का ओनर फॉरेनर भी हो सकता है, मगर बकिया स्टाफ आपने लोकल ही हायर करना होता है। अब ये कंपनी टैक्स रजिस्ट्रेशन अदारा इंडोनेशिया में भी रजिस्टर्ड हो जाएगी, क्योंकि हर कंपनी यहाँ पर PTPMA अदारा के साथ अटैच होती है, और हर कंपनी को इंडोनेशिया में टैक्स देना पड़ता है, जैसे कि पाकिस्तान में FBR टैक्स कलेक्ट करता है। तमाम बिजनेस जो फॉरेनर अपनी इन्वेस्टमेंट से करते हैं वो बिजनेस हाई प्रोफाइल और कम से कम पाकिस्तानी 25 से 1 करोड़ इन्वेस्टमेंट तक होते हैं। ये बिजनेस इंडोनेशिया में फॉरेनर के नाम पर ही रजिस्टर्ड होते हैं। लेकिन अगर आप विजिट वीजा पर इंडोनेशिया में आते हैं तो आप इंडोनेशिया में आकर अपने बिजनेस पॉइंट को सर्च करें और बिजनेस की फिजिबिलिटी को चेकआउट करें। जब आप अपना इंडोनेशिया में बिजनेस रिकमेंड कर लें कि मैंने फलां बिजनेस इंडोनेशिया में करना है, तो आप किसी भी लोकल कंसल्टेंट से बिजनेस वीजा
प्रोसेस करवाकर आप अपने होम टाउन कंट्री में वापस आएं। एग्जिट करने के बाद आप दोबारा इंडोनेशिया में एंटर हों तो तब आप बिजनेस वहां पर कर सकते हैं। या आप अपने होम टाउन कंट्री में वापस नहीं आना चाहते तो आप करीबी मुल्क मलेशिया में चले जाएं और एक ही दफा एग्जिट करें, बेशक फौरन आप वापस इंडोनेशिया में आ जाएं तो तब आप इंडोनेशिया में लीगली हो जाएंगे। तो ये लोग इंडोनेशिया में विजिट वीजा या स्टिकर वीजा पर आते हैं। इंडोनेशियन लड़की से सबसे पहले शादी करेंगे तो इनका वीजा मजीद 1 साल के लिए एक्सटेंड हो जाएगा। वीजा एक्सटेंड करवाने से पहले इंडोनेशियन मैरिज सर्टिफिकेट को एम्बेसी में सबमिट करवाना पड़ेगा, तब 1 साल के लिए आपका वीजा एक्सटेंड होगा। तब इंडोनेशिया में शादी करने वाला शख्स इंडोनेशिया में अपनी बीवी के नाम पर कंपनी या बिजनेस रजिस्टर्ड करवाकर बिजनेस स्टार्ट कर सकता है। कोई भी फॉरेनर विजिट वीजा पर इंडोनेशिया में बिजनेस नहीं कर सकता। इसके अलावा इंडोनेशिया में बिजनेस करने वाले लोग अपने बिजनेस को मलेशिया, थाईलैंड, सिंगापुर, कंबोडिया में आसानी से और कम इन्वेस्टमेंट से ग्रो करवा सकते हैं। सो फ्रेंड, आज हमने इंडोनेशियन बिजनेस वीजा पर तफसीली बात की है। अगर आप इंडोनेशिया में बिजनेस करना चाहते हैं तो आप अपनी मुकम्मल डॉक्यूमेंटेशन और कंपनी हमारे थ्रू रजिस्टर्ड करवाएं। आपके बिजनेस की रिक्वायरमेंट के मुताबिक बिजनेस फिजिबिलिटी को तैयार करके आपके नाम पर इंडोनेशिया में बिजनेस रजिस्टर्ड करवा देंगे। कंसल्टेंसी लेने से पहले आप हमारे दर्जल व्हाट्सएप नंबर पर बजरिया कॉल, बजरिया SMS, बजरिया वॉइस किसी भी वक्त राब्ता कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।